Welcome to you, our YouTube चैनल कंपटीशन जॉन। बच्चों क्लास 10 हम त्रिकोणमिति करा रहे हैं और 8A एक्सरसाइज मैंने करा दी है, 8B आज कराएंगे। एक्सरसाइज 8B। बच्चों इस बात का ध्यान रहे कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगलों की टेबल याद करनी पड़ेगी। अगर वो टेबल आपको याद है तो मैं मानता हूँ बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं टेबल आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा 0, यहाँ पर 30, यहाँ 45, यहाँ 60 और यहाँ पर 90। हम केवल पहले इतनी ही टेबल याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी का याद कर लेंगे। यहाँ पर लिखा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। ठीक है, हम तुम्हें याद कराने के लिए टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। यहाँ लिखा मैंने 0, 1, 2, 3, 4 और इन सभी में 4 का ही डिवाइड कर दिया। 4 का डिवाइड करने के बाद हमने सभी का रूट ले लिया, वर्गमूल ले लिया। ठीक है, तो आप जानते हो 4 में 0 का भाग करोगे तो 0 आएगा, 0 का वर्गमूल लोगे तो 0 होगा। ये 1/4 लिखा है। 1/4 का मीनिंग है ऊपर 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, 4 का हो गया 2 तो ये हो गया 1/2। 2 से मैं काटूँ तो 2 दूनी 4, ये ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 2। तो 1 का रूट तो 1 होता है और 2 का रूट होता है √2। 3 का रूट होता है √3। 4 का होता है 2। 4 से 4 कट के कितना है 1, तो 1 का रूट होता है 1। अब हमारी टेबल बन के तैयार हो गई साइन की। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बच्चों एक बात और ध्यान दें आप कि साइन जो होता है पहले चतुर्थांश में, चतुर्थांश कहाँ होता है, 4 चतुर्थांश होते हैं। 0, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर पुनः 360। तो पहले चतुर्थांश में साइन की वैल्यू 0 से चल कर के 1 तक बढ़ती हो जाती है और फिर आगे जैसे निकलेंगे तो 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, घटना शुरू हो जाएगी, कहाँ तक आएगी, 0 तक। ठीक है, फिर और घटेगी, कहाँ जाएगी, -1। ओके, फिर बढ़ती हुई कहाँ पर आएगी, 1 पर, मतलब यहाँ 0 पर आएगी, फिर 1, इस तरह से इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। अब मैंने साइन का टेबल बना दी है। साइन की टेबल को जस्ट उल्टा कर दीजिए तो कॉस की बन जाती है। कैसे, 1 को इधर ले आओ, √3/2 इधर, 1/√2, 1/2 और 0।
तो साइन और कॉस दोनों की टेबल बन के तैयार हो गई। अब मैं एक बात जानता हूँ कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक। तो मैं इन सभी मानों को यदि उल्टा कर दूँ, जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल कर दूँ, तो ये कोसेक की वैल्यू तैयार हो जाएगी। तो इसको उल्टा करोगे, इसके नीचे अभी 1 है, 1/0, इसका मतलब होता है 1/0 का मतलब इन्फानाइट, अनंत, ठीक है, अपरिभाषित। 2/1 का मतलब 2, √2/1 का मतलब √2, इसका 2/√3 और इसका 1, ठीक है। ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा कोसेक, तो कॉस का उल्टा सेक, तो इसका उल्टा करो 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2 और इसका अपरिभाषित अनंत, ठीक है। 0/1 का उल्टा किया जाएगा तो क्या आएगा, अपरिभाषित। अब बात आती है tan की। तो हमने आपको कहा था कि tan होता है sin θ/cos θ, ठीक है, ये फार्मूला बताया। अर्थात साइन वालों में कॉस वाले का डिवाइड कर दीजिए। तो 1 का भाग 0 में होगा तो क्या आएगा, 0, ठीक है। अब इसका डिवाइड इसमें करोगे तो 2 से 2 कटेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा कितना, √3, तो ये हो गया 1/√3। इसका डिवाइड इसमें करोगे तो √2 से √2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, कितना आएगा, 1 आएगा। इसका डिवाइड इसमें करोगे तो 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा, √3। इसका डिवाइड इसमें करोगे तो 0 का डिवाइड 1 में होगा तो क्या आएगा, अपरिभाषित, ठीक है। अब इनको उल्टा कर दें, ऐसा है मतलब विपरीत क्रम में, तो यहाँ अपरिभाषित, यहाँ √3, यहाँ पर 1, यहाँ पर √3 और यहाँ पर अपरिभाषित, सॉरी 0, ओके, 0 तो जाएगा ना इधर। तो ये पूरी टेबल बन के तैयार हो गई। 37 की वैल्यू 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। हाँ जी, तो ये tan की टेबल मैंने बनाई थी, यहाँ पर मिस्टेक से मैं √3 बोल गया, यहाँ पर 1/√3 आएगा, ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू तो इधर आएगी तो 1/√3 होगा। चलिए अब हम 8वीं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। 8वीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 8वीं का क्या है, फर्स्ट पार्ट है, सही विकल्प है, 4 हैं इसके सही विकल्प हैं। 2 tan 30 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो ध्यान देना, 2 गुणा tan 30 की वैल्यू है 1/√3। ये देखिए tan 30 का मान 1 प्लस tan 30, तो इसकी वैल्यू 1/√3 और इसका होल वर्ग। आगे बढ़ो तो 2, देखो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2/√3 बट्टे नीचे 1 प्लस इसका वर्गमूल वर्ग हो गया 3, √3 का वर्ग किया तो ये निकला 2/√3 बट्टे 3 एकम 3 और 1 4, तो ये हो गया 4/3। अब क्या होगा, ये ऊपर और ये यहाँ, तो क्या होगा 2 गुणा 3 बट्टे 4 गुणा √3, 2 दूनी 4। अच्छा कितना आया, 3/2 गुणा √3। अब एक बात देखें, यहाँ रूट में 3 है, यहाँ 3 है, तो जब भी तुम्हें देखे कि नीचे जैसा ही ऊपर है तो आप कोशिश करो कि इसी का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ताकि नीचे से जो सर्ड है वो हट जाए, अर्थात कड़ी है वो हट जाए। तो 3/3 बट्टे 2 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आया √3/2। फर्स्ट हो गया। सेकंड है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ओके, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो 2 गुणा 1/√3 बट्टे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2/√3 बट्टे नीचे कितना 1 माइनस 1/3। अब क्या आएगा,
2/√3, 3 बन जा, 3 एकम 3 में से क्या 2/3, 3 ऊपर और ये इधर, तो ये होगा 2 गुणा 3/2√3, 2 से 2 कट गया। अब कितना बचा, 3 √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या बनेगा ये 3 √3 बट्टे में 3, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आया √3। ठीक है, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट का सेकंड है ये, पहले का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और ये सेकंड। अब फर्स्ट का थर्ड देखते हैं, ये थर्ड क्या है, थर्ड है 1 - 10² 45 बट्टे 1 + 10² 45। तो ये हुआ 1 - 10, 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये हुआ 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो 1 में से बन गया 0, तो ये हो गया। अच्छा, अब है इसी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पहले का फोर्थ पार्ट, sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, तब सत्य होगा जबकि विकल्प दे दिए हैं इसने, पहला विकल्प है 0, बी है इसका 30 अंश, सी है 45 अंश और डी है 60 अंश। एक बात का ध्यान रखना, वैसे तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको फॉर्मूले सारे नहीं पता हैं, तो आप विकल्प टैली कर लीजिए। तो अब मान लगा दें, 0 लगाएंगे, तो मान लिया आपने यहाँ 0 लगाया, तो 2 का गुणा 0 में किया 0, 0 हुआ ना, तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब इधर आइए, यहाँ 0 लगाओ, sin 0 में sin 0 का मान 0 और 0 में 2 का गुणा करोगे तो 0। अब हम 30 लगा के देखते हैं, तो यहाँ कितना है 30 लगाओगे तो 30 दूनी 60 हो गया, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इधर 2 गुणा sin 30 की वैल्यू होती है 2, 2 से 2 कट गया, इधर आया √3/2, इधर आया 1, तो इसका मतलब ये तो सही नहीं है, तो ये वाला सही है। ठीक है, अब इसको भी टैली कर लो, हो सकता है तुम्हारा ये भी सही हो, वैसे एक से ज़्यादा विकल्प सही नहीं होते हैं, यही वाला आंसर सही होगा। IIT मेंस में और एडवांस में एक से अधिक विकल्प सही आते हैं। तो यहाँ लगाइए 2 गुणा ये 90 हो गया, sin 90 की वैल्यू 1, यहाँ लगाओ sin 45 1/√2, तो 2/√2 आएगा, तो ये √2 आएगा। तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, नहीं ये सही होगा, कौन सा सही है पहला। चलिए भाई, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, और इसने बोला है कि a + b का मान है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 90 के इक्वल भी हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है। तो a और b के मान पूछे हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, केवल आप ये सोचिए कि इधर यदि 10 लिखा है तो इधर भी 10 ही हो जाए। तो बता सकते हो 10 में √3 मान किसका होता है, 10 में √3 वैल्यू होती है 60 की, तो मैं यहाँ लिख दूंगा √3 के स्थान पर tan 60, कितना लिख दूंगा tan 60। अब मैं क्या करूँगा, 10 से 10 या तो कह लीजिए हटा दिया, वैसे हटाना शब्द नहीं बोला जाता, डायरेक्ट हम लिखेंगे a + b = कितना रह गया 60, 10 तो कैंसिल आउट हो गए। अब इधर आइए tan a - b, अब आप बताएं ये 10 में वैल्यू किसकी है, tan 30 की, तो यहाँ a - b = रह गया 30 अंश।
ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30 ऐड कर दूँ तो जैसे ही ऐड किया तो 2a इक्वल टू हो गया 90 और a इक्वल टू हो गया 45। ठीक है, वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही मैं फर्स्ट में पुट करूँगा तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, b इक्वल टू 15। तब b की वैल्यू आ गई और a की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए भाई ये सेकंड हो गया। अब मैं देखता हूँ इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो तीसरा पार्ट है ये। इसने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन कौन सत्य या असत्य हैं, कार्ड सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये है। देखो वैसे सिद्ध करने के लिए तो मैं बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ कुछ नहीं करो, ए और बी के मान अपने आप लगा दो, अपनी मर्जी से चाहे जो लगा दो, जो भी इच्छा हो। तो मैंने रख दिया ए इक्वल टू 30 और b इक्वल टू 60, अपनी मर्जी से रखे दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं। तो हम लगाते हैं यहाँ पर साइन कितना 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, ये हो गया 90। तो साइन 90 इक्वल टू साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2, जी हो गया 1 इक्वल टू 1/, एलसीएम तो 2 हो गया, तो 1 प्लस √3। एक बात ध्यान देना, √3 की वैल्यू होती है 1 से अधिक, तो 1 से अधिक 1.7 होती है। तो 1.7 में 1 ऐड करोगे तो 2.7 हो गया, और 2.7 में 2 का डिवाइड करोगे तो 1 से अधिक आएगा। इसका मतलब LHS डज नॉट इक्वल RHS। चूँकि इधर 1 है, चूँकि इधर पूरा 2 आता तो 2 से 2 डिवाइड होके 1 आ जाता। ठीक है, तो 2 से अधिक आएगा तो 1 से अधिक आंसर आएगा। इसलिए ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे, इसलिए क्या है, ये पहला पार्ट सत्य नहीं है। ओके, अच्छा इसका सेकंड पार्ट है, 0 में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सही बात है, अभी मैंने कहा था कि थीटा जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही साइन के मान में वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना, जैसे ही वृद्धि तो होगी लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में ही वृद्धि होगी, अन्य किसी चतुर्थांश में नहीं। देखो यहाँ से जैसे ही थीटा बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 तक पहुँचेगी, और फिर जैसे ही थीटा और आगे बढ़ेगा तो अब इसकी वैल्यू 1 से घटना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर आके क्या हो जाएगी 0। लेकिन ये कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये गलत बात है। हमेशा नहीं होती है, वृद्धि होती है केवल कौन से चतुर्थांश में, पहले में। थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये भी गलत है। जैसे ही थीटा का मान बढ़ता है, ज़रा ध्यान देना, कॉस की बात करूँ हम, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस जैसे ही थीटा इसका बढ़ता है तो इसका मान घटना शुरू होता है, 90 तक जाता है, घटता है, कितना हो जाता है 0। जैसे ही 0 से आगे बढ़ते हैं वैल्यू इसकी बढ़ना शुरू होती है फिर। ठीक है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये भी गलत है। हर जगह साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होता, केवल 45 अंश पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, अन्य हर जगह पर नहीं होता है। a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। a इक्वल टू 0 हो, 0 अंश, तो कॉट ए डज नॉट डिफाइन। आप देख लें, कॉट यानी थीटा के स्थान पर 0 लगाएं तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी होगी, अनंत, तो ये है अपरिभाषित। तो इसलिए क्या कहेंगे आप, कॉट ए अपरिभाषित नहीं है, तो ये लास्ट वाला भी क्या है, गलत है। ओके, तो ये मैंने सारे पार्ट करा दिए तीसरे के। अब मैं आता हूँ चौथे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4।
क्या है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, मान ज्ञात करवा रहा है। तो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। हमें कुछ नहीं, इनकी वैल्यू लगा देनी है। 2 tan 45 का मान होता है 1, तो इसका वर्ग हो गया, वर्ग ऊपर लगाता है इस वजह से। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसके ऊपर वर्ग लगाया तो हमने वर्ग लगा दिया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसके ऊपर वर्ग है तो मैंने ही वर्ग लगा दिया। तो ये कितना हुआ 2 × 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, इससे ये कट गया। आंसर कितना आया 2। 4 का फर्स्ट पार्ट था। अब 4 का सेकंड पार्ट। 4 का सेकंड पार्ट है cos 45 बट्टे 37 प्लस cosec 30। cos 45 का मान होता है 1/√2 बट्टे 37 की वैल्यू होती है 1/2। cosec 30 की वैल्यू होती है 2। इसके नीचे 1 माना, एलसीएम ले इसका, तो 1/√2 तो ऊपर रहा, नीचे का हो गया 2 दूनी 4 और 1 5 बट्टे 2। ये 2 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो ये हो गया 2 गुणा 1/5/√2। अब आप देखें यहाँ पर √2 है तो √2 का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया √2 बट्टे 5 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, तो ये आया √2/5। ये सेकंड पार्ट था। चलिए भाई, इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, तीसरा भाग। तीसरा भाग है इसका 37 tan 45 माइनस cosec 60 बट्टे sec 30 cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, चलिए हम वैल्यू लगाते हैं। sin 30 का मान होता है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 बट्टे नीचे sec 30 का मान होता है 2/√3, cos 60 की वैल्यू होती है 2, cot 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ऊपर का एलसीएम ले लूं, तो ऊपर का एलसीएम इसके नीचे 1 मान लो, तो 2 और 1 3 हो गया ये तो सीधा। तो अगली लाइन में लिखूंगा, पहली लाइन ये खींचो, ऊपर का एलसीएम लोगे तो कितना होगा 2/3। ठीक है, 2/3 हुआ, 2 का डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, यहाँ पर 2√3 पूरा आएगा, माइनस √3 का डिवाइड दोगे तो √3 हट गया, 2 दूनी 4 बट्टे नीचे एलसीएम होगा √3, यहाँ आएगा 2 प्लस 2/3। ओके, √3 से √3 हट गया, 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3, तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन में। अब एक बात देखिए, इससे ये हट तो गया, लेकिन अब होगा क्या, वैसे नियमानुसार तो ये होता, ये तो हट गया, लेकिन यहाँ 1 बचा। अब ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ आएगा, ऐसे ही तो होगा ना। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 दूनी 4 प्लस 4/3, ये आपका आंसर हुआ फाइनली। ओके, चौथा पार्ट इसका sin 60 cos 30 sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2,
रूट थ्री हो गया 3 बट्टे 2 दूनी 4 प्लस 1 बट्टे में 4। एलसीएम कितना हुआ 4, 3 प्लस 1 तो 4/4 इक्वल टू 1। पांचवा पार्ट देखें, ये है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ओके, चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसे। तो 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बट्टे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये हुआ 5 गुणा 1/4, 4 गुणा 4/3 माइनस 1 बट्टे 1 में 4 3/4। तो ये हुआ 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बट्टे एलसीएम ले लो, नीचे का कितना हुआ 4, तो यहाँ 1 प्लस 3। अब ये हो गया एलसीएम इधर का 12, तो यहाँ 3 पंजे 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस 4 12 बट्टे 3 और 1 4, 4 में 4 का डिवाइड दिया तो 1। तो ऊपर हुआ 5 और 4 9, सॉरी 15 में से 12 घटा दो, 3 बचे, 3 इसमें जोड़ोगे तो कितना हुआ 67 बट्टे में कितना 12। पाँचवा पार्ट हो गया। चलिए अब छठवां पार्ट, सॉरी पाँचवा क्वेश्चन, यानी ये चौथे क्वेश्चन में 5 ही पार्ट थे। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू 1। सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर, देखना अभी थोड़ा मैं, cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो ज़रा ध्यान देना, अभी मैंने ये जो पीछे वाला सवाल कराया था इसमें ये नीचे लिखा था cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 लिखा था ना, तो आप इसी को केवल जो नीचे वाला पार्ट था इसी को उठा करके यहाँ रखेंगे, LHS लेंगे इसका LHS, और ये वाली वैल्यू पहले वो सॉरी ये वाला पूरा लिखेंगे और इसके ये जो मान है वो लगाएंगे नीचे, फिर 1/4 प्लस 3/4 फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ गया ये 1, तो 1 ही तो प्रूव करवा रहा है, तो नीचे लिख देना LHS इक्वल टू RHS। तो ये पाँचवा हो गया। अब आते हैं हम छठवें क्वेश्चन पर। ये थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 45, तो सिद्ध कीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये प्रूव करवा रहा है। तो हमने LHS लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा की वैल्यू 45 अंश, कॉस थीटा की वैल्यू 45 अंश, तो 2 साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान भी 1/√2। ध्यान दें 2 गुणा 1 एकम 1 बट्टे √2 का √2 में मल्टीप्लाई, तो 2 2 से 2 कट का कितना आया 1। अब मैं इसका RHS लेता हूँ, RHS कितना है साइन 2 थीटा, इम्प्लाई दैट साइन 2 गुणा 45, 45 दूनी 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, नीचे लिख देना LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है यदि cosec इक्वल टू 17/15, तो सिद्ध कीजिए sec A इक्वल टू 17/8। तो हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। sec A का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब, तो ये 17 और ये 15, हमें क्या निकालना आधार,
तो आधार का फार्मूला होगा कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग, तो 289 माइनस 225, तो ये हुआ 64, इसका मतलब 8। तो सेक ए का सूत्र क्या होगा, सेक ए कड़ बट्टे आधार, तो 17 बट्टे में 8, यही प्रूव करना था। 7वां हो गया। अब मैं आता हूँ 8वें क्वेश्चन पर। क्या है 8वां, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है cos 60, cos 30 माइनस sin 60, sin 30। cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2। तो ये हो गया √3/4 माइनस, तो ये हो गया √3 में 2 दूनी 4, इससे ये कट गया, कितना है 0। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसी का, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। तो cos 60 का मान, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, केवल प्लस का चिन्ह हो गया ना, और तो पूरा वही है, √3/2 प्लस √3/2 इंटू 1/2, तो ये हो गया √3/4 प्लस √3/4, एलसीएम लिया तो 4, √3 प्लस √3 इक्वल टू 2√3 अपॉन में 4, 2 से ही कट गया, कितना आया √3/2। ये 8 के दोनों पार्ट हो गए। अब मैं आता हूँ 9वें क्वेश्चन पर। इसमें पूछा निम्न के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है tan 30 cot 60। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और cot 60 की वैल्यू भी होती है 1/√3, गुणा कर दिया तो ये हो गया 1/3। सेकंड इसी का sin 30 sin 60 sin 45, तो sin 30 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2, sin 45 का मान 1/2, मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया √3/2 दूनी 4, √ में 2। ओके बेटा, एक्सरसाइज 8 भी फिनिश्ड। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। एक बात और ध्यान दें बेटा, अभी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। लाइव का कार्ड है कि यूट्यूब का अभी नया वो अपडेट आया है कि इसमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए तभी मैं लाइव आ सकता हूँ। तो 1000 सब्सक्राइबर के लिए आपकी ही मेहनत का रंग ला सकती है। आप चाहें तो एक दिन में ही हो सकते हैं, क्योंकि अपने सभी दोस्तों से शेयर करके कहें कि वो इसे सब्सक्राइब करें, तो 1000 बहुत जल्दी हो सकते हैं और उतनी ही जल्दी मैं लाइव आना शुरू हो जाऊँगा। थैंक्स।